हेलो हाय नमस्ते मेरे फैंटास्टिक व्यूअर्स, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। हाँ, तो आपके ईमेल्स मुझे लगातार मिल रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप मेरे ईमेल्स के जवाब से संतुष्ट होंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी तरह का कन्फेशन या पश्चाताप हो लाइफ में, उसे आप लॉन्ग लिख सकते हैं। लेकिन जो आपके कोई क्वेश्चंस आप पुट करना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखिए प्लीज़। बाकी मैं सबके जवाब दूंगी, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितना माँ दुर्गा मुझे शक्ति देंगी उतना मैं आप तक समझा पाऊँगी। जितनी मेरी समझ है मैं उतना ही समझा पाऊँगी। अगर आप मेरी वीडियोस को रेजोनेट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आज हम शुरू करने वाले हैं मास्टर्स नंबर 1122 एंड 33 की। तो आप सभी व्यूअर्स जो हैं गज़ब के हैं कि इसीलिए आपको ये मास्टर्स नंबर्स दिख रहे हैं। इन मास्टर्स नंबर्स की आगे सीरीज़ भी बनती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। वैसे इसकी मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं अलग अलग करके, लेकिन आज मैं तीनों को एक साथ बता रही हूँ शॉर्ट में, ताकि बार बार आप इस तरह के क्वेश्चंस ना करें कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो आज हम बात करते हैं मास्टर्स नंबर 1122 एंड 33 की। अगर आपको 11 बार बार लगातार हर जगह हर समय दिखाई दे रहा है, इट मीन्स जो है ये 11 नंबर, ये बहुत विजनरी नंबर है, ये मन का कारक है। इट मीन्स एंजल्स आपको कह रहे हैं आपकी विल एंड डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, ठीक है। और 22 दिखा रहे हैं तो इट मीन्स ये है जो ये एक बिल्डिंग और आर्किटेक्ट का नंबर है। सच में आपको कोई बिल्डिंग या आर्किटेक्टिंग नहीं करनी है, ये एक कॉन्शियसनेस का सवाल है। मतलब 22 जो नंबर है वो आपकी कॉन्शियसनेस को दिखाता है, ये आपके वचन को दिखाता है कि आप जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं कि नहीं। 33 नंबर आपको हर जगह दिखता है तो एंजल्स आपको यह कह रहे हैं कि अब आपका एक्शन का टाइम है। जस्ट डू द एक्शन, यानी कि डिलीवर इट टू द वर्ल्ड। इट मीन्स, इट का क्या मतलब है, डिलीवर इट, डिलीवर्स इट इन टू द वर्ल्ड। इट मतलब जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, जो भी आपके मन में कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, उसको, जो भी प्लान्स हैं उसको शेयर करने का, यानी कि एक्शन करने का, कर्म करने का टाइम आ गया है। लेट्स स्टार्ट विथ 11। 11 मतलब 11। एक नंबर का, एक नंबर को तो आपको पता ही है कि ये न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट का है। इसका डबल कर लीजिए, इसकी जो पावर है डबल हो गई, यानी कि वो 11 बन गया। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से जान चुके हैं कि जो नहीं देख सकते वही सच है, यानी कि आप यूनिवर्स से जुड़ गए हैं, अवेकन हो गए हैं, है कि नहीं। दूसरे लोगों की फीलिंग्स और थॉट्स और उनके डर को भी आप पहचानने लग गए हैं। तो आपको ये लग रहा है कि जो दूसरा किस किस बात से डर रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है, उसके क्या थॉट्स हैं, वो आप पहचानने लग गए हैं। उन्हें गाइड करने का आपका मन कर रहा है कि चलो इसके जो ये फीलिंग्स हैं उसको गाइड करता हूँ, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। विल है, डिटर्मिनेशन है, आपके मन में आ रहा है, लेकिन आप अभी सोच ही रहे हैं। तो लॉजिकल ब्रेन के साथ साथ आप काफ़ी इमोशनल होने लग रहे हैं और टीम वर्क की ओर बढ़ने लग गए हैं। 11 नंबर आपको दिखा के एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द 22 नंबर। 22 मीन्स 2 की पावर डबल हो गई है कि नहीं। तो मास्टर बिल्डर नंबर भी कहलाता है ये। 11 की जो डबल एनर्जी लिए हुए होता है ये नंबर, यानी कि अब आप मन से वचन से एक हो गए हैं, यानी कि जो आपने सोचा वो आप करने लगे हैं, जो आप सोच और बोल रहे हैं वही करने वाले हैं। जो ठान लिया तो ठान लिया वाली बात है, ठीक है। आपके मन में जो भी ग्रैंड बड़े बड़े प्लान्स और आइडियाज़ आने लग गए हैं, उनको आप लिखने लगे हैं, सोचने लगे हैं, किसी को बताने लगे हैं। लेकिन विदाउट मेडिटेशन ये एक्टिवेट होने वाला नहीं है, ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे, बिना मेडिटेशन के नहीं हो रहा। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं 20-20 साल से, लेकिन काम नहीं हो रहा। काम इसीलिए नहीं होता जब तक आप उस मैनिफेस्टेशन को जस्ट मुंह से ही नहीं बोलते, फील भी करते हैं। मान लीजिए आपने कहा मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है, लेकिन आपका दिल कह रहा है कहाँ अमीर हूँ, खाक अमीर हूँ, बैंक अकाउंट तो ज़ीरो हो रखा है। तो ये नहीं होना चाहिए। फीलिंग आपके अंदर वही आनी चाहिए कि जैसे कि सब कुछ आपके पास है ना। तो फीलिंग के साथ सारे काम करने। अब 22 नंबर आपको दिखा के ये एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ख्याली पुलाव मत पकाओ, वेज पुलाव पकाओ। ख्याली पुलाव मत पकाओ ना, खाया नहीं जाएगा। वेज पुलाव पकाओ और खिलाओ। मेरा मतलब है कि सिर्फ सोचिए ही मत, उसको करने का टाइम आ गया है। अब कुछ भी संभव है, रेडी फॉर एक्शन, जस्ट डू इट।
एंजल्स आपको कह रहे हैं बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया, 11 भी बहुत देख लिया, 22 भी बहुत देख लिया, अब जस्ट कर डालो जो काम करना सोचा है, ठीक है। 33 इज़ अ वेरी पायस नंबर, प्योर लव एंड लाइट का नंबर है, ये मास्टर टीचर नंबर है, क्योंकि इस नंबर को देखने का मतलब आप फुली अवेकन्ड है, आपने बहुत सारा पेन और सफरिंग झेला है कि नहीं। क्योंकि इस नंबर को देखने का मतलब आपके अंदर जो भी टीचिंग, हीलिंग और गाइडिंग पावर है उसे यूज़ करने का टाइम आ गया है। एंजल्स आपको कह रहे हैं 33 दिखा दिखा कर कि जो भी आता है ना आपको, ये मत सोचिए मुझे तो क्या आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता। कोर्स बुक के अलावा जो आपको आता है, जो आपको ईश्वर ने सिखाया है, जो जो ज़िंदगी के थपेड़ों ने सिखाया है, उसको शेयर करने का टाइम आ गया है। बहुत कुछ मन में आ रहा होगा कि ये कर दूँ, वो भी कर दूँ, ये सब 33 नंबर देखने के बाद आ रहा है आपके। ये बहुत ही रेयर नंबर है, क्योंकि आप भी बहुत रेयर हैं, क्योंकि आपका दिल और सोल एक हो चुके हैं और आप माइंड को थोड़ा साइड कर रखा है और दिल से सोचते हैं, है कि नहीं। तो यू नो हाउ टू हैंडल पेन विद ग्रेस, एक्सेप्टेंस, है ना। ग्रेस एंड एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप ये जान चुके हैं कि ये मेरे पास लाइफ के कर्मास का रिज़ल्ट है, जो भी मुझे पेन और ग्रीफ मिल रहा है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरी तरह से कि हे ईश्वर, जो तूने मुझे दिया वो मुझे स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? क्योंकि ये मेरे ही कर्मा है, मेरा ही रिज़ल्ट है, तो ये मुझे पूरी तरह से स्वीकार्य है और मैं इसे पूरी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि इससे ही मुझे अवेकनिंग मिली है। इसके बाद मुझे बहुत, वो कहते हैं ना डर के बाद जीत है, तो पहले बहुत डरे, उसके बाद ही तो जीत मिलेगी। आप पहले डरते रहेंगे कि नहीं नहीं पैराग्लाइडिंग कैसे होगी, गिर गया मर गया तो, लेकिन आप जब उड़ेंगे तभी आप उस डर से आगे जीतेंगे, तभी तो उस फ्लाइंग को एंजॉय कर पाएंगे। बस वही बात है। आप इस 33 नंबर देखकर एंजल्स आपको कह रहे हैं आप बहुत थैंकफुल हो चुके हैं। ढेर सारे पेन और सफरिंग के लिए आप थैंकफुल हैं। क्यों थैंकफुल है? इतना पेन और सफरिंग आपने झेला, आप उसके लिए थैंकफुल क्यों रहें? यही कि ये आपके पास लाइफ कर्मा है, आप ये समझ चुके हैं, आप 5D में आ चुके हैं, आप पहले ही फर्स्ट क्लास की जो भी क्वालिटीज़ है ना उसको एंजॉय कर रहे हैं। एंड 33 इज़ अ पर्सपेक्टिव पावर ऑफ नंबर 11 एंड मैनिफेस्टेशन पावर ऑफ 22, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू हील एंड गाइड अदर्स। 33 का मतलब है आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एबिलिटी है ना दूसरों को गाइड करने की, हील करने की, वो आपके अंदर है। एक बात और बता दूँ, अगस्त 2020 जो है ये भी नंबर 3 ही है। देखिए प्लस करके देखिए, अगस्त 8th मंथ, 2 8 + 2 + 2 12 हो गया, यानी कि 12 आ गया। 1 + 2 = 3। तो जो 3 नंबर है अवेकनिंग का है, पाइसिस का है, फुली अवेकन होने का है, इमोशनल होने का है, ढेर सारे आंसू बहाने का है। ढेर सारे आंसू आप समटाइम अपने लिए तो बहा चुके हैं, अब आप दूसरों की फीलिंग्स और दुख को भी देखकर ज़बरदस्त तरीके से आंसू बहाते हैं, ये भी आ गया है। लेकिन अब 33 नंबर बार बार देखने का मतलब एंजल्स कह रहे हैं बस 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 बहुत रो लिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी उठो, काम करो, कुछ काम करने आए हो, तुम्हारा सोल पर्पस है, उसको काम करो। आप हो सकता है डॉक्टर हों, टीचर्स हों, नर्स हों, जो भी हों, प्रोफेशन वाइज इस धरती पे जो भी आपने कोर्स में सीखा है उसको आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। उसी में आपको हील और गाइड करने का टाइम आ गया है, जिसमें आप फ्री में सर्विस दे सको, सर्विस करने का टाइम आ गया है। बहुत से लोग चैनल्स में मोटी मोटी फ़ीस ऐंठते हैं क्वेश्चंस की भी, मैं कोई फ़ीस नहीं ले रही हूँ। मुझे पता है ना, जब मैं पेन में थी तो मुझे मुश्किल होती थी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। दूसरा, घर में पता चल जाता कहाँ पैसे जा रहे हैं, तो यही बात थी। मैं ये चाहती हूँ जो तकलीफ़ मैंने झेली वो दूसरे को ना मिले, तो इसलिए कह रही हूँ ईमेल लिखते हैं तो कन्फेशन है कोई, तो वो तो बहुत लॉन्ग चल सकता है। क्वेश्चंस है तो उसमें पूरा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने सालों की डेट टाइम, उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखें और काम करते रहें। बहुत सी अच्छी व्यूअर्स है मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है, क्वेश्चंस भी लिखती हैं, लेकिन ना खुद ही समझदार हो जाती हैं कि कितना लिखना है, और फिर कहती हैं कि मैं अपने ऊपर खुद काम कर रही हूँ। वो कहती हैं कि मैं नोट्स बना रही हूँ, आप ही के चैनल से नोट्स बना रही हूँ, मैं आगे देख रही हूँ कि मैं कोई गलत कदम ना उठा लूँ। कमाल है, अमेजिंग यार, मज़ा आ गया देख कर सुनकर कि मैं खुद ही नोट्स बना रही हूँ, खुद ही सीख रही हूँ,
खुद ही अपने, ताकि मैं अपनी फैमिली को बर्बाद ना करूँ। मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ, जो मुझे मिला है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उससे पीछे ना हटूँ। तो मैं इस तरह से काम कर रही हूँ। मतलब कितना अच्छा है, आप लोग खुद ही सीखें, क्योंकि देखिए जवाब आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। आप पैसा फेंकते जाइए, यहाँ फ़ीस दे दी, वहाँ फ़ीस दे दी, क्वेश्चंस की दे दी, हीलिंग की ले ली। एक हीलिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, वो अगर हीलिंग करनी है वो आप उसके लिए अलग से फ़ीस दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के लिए फ़ीस लेना ये मुझे ठीक नहीं लगता। मैं ये कह रही हूँ आपको भी नहीं देना चाहिए। क्वेश्चंस के लिए क्या पैसे दे रहे हैं आप क्वेश्चंस, आपके आंसर्स आपके अंदर ही हैं। मेडिटेशन को सही तरीके से कीजिए। मेडिटेशन एक फ़ैशन बन चुका है। जस्ट सभी कहते हैं मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं इतनी माला जपता हूँ, मैं ये करता हूँ। उसके साथ साथ आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? आपका सारा ध्यान कहाँ होता है? माला में तो नहीं होता, मंत्र जाप में नहीं होता, कहीं और होता है। फिज़िकल लव में होता है, कहीं और होता है। ये सब छोड़ दीजिए। जितना जिस चीज़ के पीछे भागेंगे, वही मैंने कहा, नेवर चेज एनीथिंग। फिज़िकल लव के पीछे भागेंगे वो नहीं मिलेगा, पैसे के पीछे भागेंगे नहीं मिलेगा, लड़की के पीछे भागेंगे नहीं मिलेगी, कभी नहीं हाथ आएगी। अपने आप को ढूंढा, पहले अपने आप को ढूंढिए, फिर अपने आप ही सब अट्रैक्ट होके आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है। सब कहते हैं हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं, मिलता नहीं है कुछ भी। मिलता इसलिए ही नहीं है क्योंकि फीलिंग के साथ और जो विजुअलाइजेशन के साथ आप उस चीज़ को एक साथ नहीं करते हैं। चलिए, तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जो अगस्त है ना, 3 का मंथ है। 3 देखने का मतलब ही यही है कि अब आप जो सच में कह रहे हैं, रियली जो आप कह रहे हैं वही आपका मतलब है। ठीक है, काफ़ी यूनिवर्सल मंथ है 8th मंथ। इसमें आप पूरी तरह से जो भी आप सोच रहे हैं उसको कर डालिए। बस सोचिए मत कि अगले महीने करेंगे, इस डेट को करेंगे, उस डेट को करेंगे। 8th मंथ ही बहुत अच्छा है, पूरा बहुत ही अच्छा है। अगस्त का पूरा महीना बहुत अच्छा है। आज से काम शुरू करना चाहें, आज से कर लीजिए। तो आप 33 दिखाने का मतलब है आप पूरी तरह से काइंडनेस और कंपैशन में आ गए। काइंडनेस, कंपैशन और फॉरगिवनेस में आ चुके हैं। लेकिन इसके लिए भी मैं अलग वीडियोस बनाऊंगी कि फॉरगिव किसको करना है चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। बेवकूफ़ नहीं बनना है, फॉरगिव करना है बट बेवकूफ़ नहीं बनना है। ठीक है, माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करें और ढेर सारा धन बरसाएं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने सुनने के लिए। अच्छी लगी तो लाइक तो बनता ही है, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।